अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम आमना एंड वेलकम टू मेड टॉक्स बाय आमना। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पाथवेज के बारे में जिनके थ्रू आप यूएस में एंटर हो सकते हैं और अपना लाइसेंस प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कोई स्पेशल फार्मासिस्ट वीज़ा नहीं होता। विजिट वीज़ा पर आपको अपना पर्पस ऑफ विजिट बताना होता है कि आप किस लिए विजिट कर रहे हैं, और वीज़ा के लगने या ना लगने की कोई गारंटी नहीं होती क्योंकि ये इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आता है B1 B2 वीज़ा, जिसको विजिट वीज़ा कहते हैं। इस पर आप यूएसए में विजिट कर सकते हैं, आप मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए आ सकते हैं। इस वीज़ा पर बेसिकली शॉर्ट एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं लीगल विजिटर स्टेटस के अंदर। अगर आप किसी तरह इस वीज़ा पर यूएसए में आ गए हैं तो आप FPG और TOEFL दे सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो पर्पस ऑफ विजिट में आप FPG TOEFL या अपना लाइसेंस प्रोसीजर का मेंशन करें, क्योंकि ये वीज़ा लगने के चांसेस तभी होते हैं जब उनको कंफर्म होता है कि ये बंदा किसी शॉर्ट एक्टिविटी के लिए जा रहा है और ये वापस 2017 में ये विजिट वीज़ास काफ़ी लोगों को मिले थे क्योंकि तब इनके पास वर्क फोर्स की कमी थी और ये चाहते थे कि क्वालिफाइड वर्क फोर्स इन मुल्कों से। पर अगर आप प्रेजेंट गवर्नमेंट में ये वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको सजेशन यही होगा कि आप किसी और रीज़न की वजह से विजिट वीज़ा अप्लाई करें, कोई इवेंट हो या कुछ और हो, तो फिर आकर आप FPG या TOEFL दे के अपनी सर्टिफिकेशन कंप्लीट। बाकी पाथवेज डिस्कस करने से पहले लेट्स इमेजिन कि आपका B1 B2 वीज़ा लग जाता है और आप विजिट वीज़ा पर यूएसए आकर अपनी FPG सर्टिफिकेशन कर लेते हैं। पर इस वीज़ा पर आप अपने इंटर्नशिप आवर्स कंप्लीट नहीं कर सकते, ना ही आप काम कर सकते। इंटर्नशिप आवर्स कंप्लीट करने के लिए आपको प्रायर ऑथराइजेशन चाहिए ताकि लीगली आप काम कर सकें, और अगर आप ये प्रायर ऑथराइजेशन नहीं लेंगे तो ये आपके इमिग्रेशन स्टेटस को अफेक्ट करेगा और आपकी फ्यूचर एप्लीकेशंस। इंटर्नशिप से पहले कोई क्वालिफाइड इमिग्रेशन अटॉर्नी हायर करके आपको चेंज ऑफ स्टेटस अप्लाई। चेंज ऑफ स्टेटस में भी कोई गारंटी नहीं होती, ये भी आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस पे बेस करता है कि आपको अलाउड होगा या नहीं होगा। प्रीवियस गवर्नमेंट में ये काफ़ी लोगों को अलाउ हुआ था, पर रिसेंटली आई एम नॉट श्योर अबाउट। सो लेट्स डिस्कस द सेकंड पाथवे, जो कि है F1 स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप किसी एलिजिबल एकेडमिक प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। काफ़ी फार्मासिस्ट रिसर्च के थ्रू यूएसए आते हैं और फिर आकर अपना लाइसेंस प्रोसीजर कंप्लीट, इस तरह वो एक लीगल स्टेटस मेंटेन रखकर अपना लाइसेंस प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड पर आता है दूसरी एम्प्लॉयर बेस्ड ऑप्शन, जो कि एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप पे डिपेंड करता है। यूएसए में काफ़ी सारे पाकिस्तानी फार्मासिस्ट या इंडियन फार्मासिस्ट फार्मेसीज ओन करते हैं। ये ना सिर्फ फार्मासिस्ट हैं पर ये फार्मेसी को ओन भी करते हैं। तो अगर कोई बिजनेस ओनर एज एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सरशिप कर रहा है तो भी आपका वीज़ा लगने का चांस होता है। तो इन शॉर्ट, अगर आपका वीज़ा लग गया है तो इंटर्नशिप स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, आपने ऐसी कैटेगरी की तरफ चेंज ऑफ स्टेटस अप्लाई करना है जिसमें आप काम कर सकें या इंटर्नशिप कर सकें। चेंज ऑफ स्टेटस आपकी एलिजिबिलिटी, पर्सनल सिचुएशन, टाइमिंग और इमिग्रेशन रूल्स पे डिपेंड करती है। बहुत से स्टूडेंट्स अपना फॉर्म डी कंप्लीट करके प्रॉपर इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद अपने इमिग्रेशन पाथवे को चूज करते हैं। कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि यूएसए आने से पहले हम इंटर्नशिप ढूंढ सकते हैं यूएसए। तो जी बिल्कुल, आप यूएसए आने से पहले फार्मेसीज को और ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट कर सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ देम विल आस्क यू अबाउट योर लीगल। पर अर्ली प्लानिंग हमेशा बेटर होती है, इससे पहले कि आप यूएसए आएं और फिर लेटर फिगर आउट करें। कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि हमारे अपने कंट्री के जो इंटर्नशिप है या काम है वो इंटर्नशिप आवर्स में काउंट हो सकता है या नहीं। तो जनरली फॉरेन फार्मेसी का जो एक्सपीरियंस है वो यूएस की इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट्स को रिप्लेस नहीं। हर स्टेट बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप खुद अपने विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन कैसे फिल कर सकते हैं ताकि आपको किसी एजेंट पर मनी वेस्ट ना, और कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने से आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है। स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।